इलाज किया है। इसलिए जो डॉक्टर आपसे कम फीस लेता है शायद वो आपको ठीक ना कर पाए। जो डॉक्टर आपसे ज्यादा फीस लेता है वही आपको ठीक कर पाएगा, क्योंकि जब आप ज्यादा जेब आपकी खाली होती है तो भरोसा बढ़ता है, लगता है कि बड़ा डॉक्टर है, और आप जैसे बड़े मरीज को बड़ा डॉक्टर चाहिए। पुनरुक्ति मनोवैज्ञानिक एक प्रयोग किए हैं जिससे वो प्लेसबो कहते हैं, झूठी दवा, और बड़ी हैरानी मालूम हुई। एक ही बीमारी के मरीज हैं 25 को वास्तविक दवा दी गई और 25 को सिर्फ पानी दिया गया, लेकिन पता किसी को भी नहीं है कि किसको पानी दिया गया, किसको दवा दी गई। मरीजों को पता नहीं, वो सभी दवा मान के चल रहे हैं। हैरानी हुई कि जितने दवा से ठीक हुए उतने ही पानी से भी ठीक हुए, प्रतिशत बराबर वही रहा। इसलिए जब कभी कोई पहली बार दवा खोजी जाती है तो उससे बहुत मरीज ठीक होते हैं, फिर धीरे धीरे संख्या कम हो जाती। इसलिए हर दवा 2-3 साल से ज्यादा नहीं चलती, क्योंकि जब पहली दफा दवा खोजी जाती है तो बड़ा भरोसा पैदा होता है कि अब खोज ली गई असली दवा। सारी दुनिया में मरीज उससे प्रभावित होते, फिर धीरे धीरे भरोसा कम होने लगता है, क्योंकि कभी कोई मरीज उससे ठीक भी नहीं होता। कभी कोई जिद्दी मरीज मिल जाता है जो सुनते नहीं दवा की न डॉक्टर की, उसके कारण दूसरे मरीजों का भरोसा भी क्षीण होने लगता है। धीरे धीरे दवा का प्रभाव खो जाता है। इसलिए हर 2 साल में नई दवाएं खोजनी पड़ती। दवाओं का भी प्रभाव विज्ञापन ठीक से किया जाए तो ही होता है। तो हर अखबार, पत्रिका, रेडियो, टेलीविजन, सब तरफ से प्रचार होना चाहिए। प्रचार ज्यादा कारगर है जितनी दवा के तत्व, उससे ज्यादा, क्योंकि वही प्रचार आपको सम्मोहित करेगा। वो प्रचार मंत्र बन जाता है। अखबार खोला और एस्प्रो, रेडियो खोला और एस्प्रो, टेलीविजन पे गए और एस्प्रो, बाजार में निकले और बोर्ड एस्प्रो, जो कुछ भी करें एस्प्रो पीछा करती। वो सिरदर्द से भी बड़ा सिरदर्द बन जाती, फिर वो सिरदर्द को हरा देती। पुनरुक्ति शक्ति पैदा करती है। मंत्र का अर्थ है किसी चीज को बार बार दोहराना। ये सूत्र कह रहा है चित्त ही मंत्र है, चित्तम मंत्रा। ये कहता है और किसी मंत्र की जरूरत नहीं। अगर तुम चित्त को समझ लो तो चित्त की प्रक्रिया ही पुनरुक्ति है। तुम्हारा मन कर क्या रहा है जन्मों जन्मों से? सिर्फ दोहरा रहा है। सुबह से सांझ तक तुम करते क्या हो?